नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है कारक। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनको हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम कारक पर चर्चा करेंगे। कारक को पहचानने की ट्रिक और कुछ जो उससे जुड़े हुए नियम हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। परीक्षा में आपको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल जो है दो तरीके से पूछ सकता है। पहला तो आपको जो है कोई कारक का ऊपर नाम दे देगा, जैसे कर्म कारक, इनमें से कर्म कारक कौन है, और नीचे 4 वाक्य लिख देगा। उस वाक्य में से आपको ढूंढना होगा इसमें से कर्म कारक कौन है। दूसरा तरीका परीक्षा में सवाल पूछने का इससे यह होता है कि वो आपको कोई वाक्य लिख देगा, ठीक है, जैसे राम ने रावण को बाणों से मारा, और नीचे उदाहरण दे देगा 4 और बोलेगा कि इसमें से कौन सा कारक है। तो यह दो तरीका है, यानी दोनों ही स्थितियों में आपको कारक को पहचानना है। तो इसलिए हम लोग ट्रिक से या उसका जो चिन्ह है उससे पहचानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कारक कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हम सभी जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? वाक्य को में ये स्पष्टता लाता है, वाक्य को सार्थकता ये प्रदान करता है। इन सब चीजों को हम लोग ध्यान नहीं देंगे और 8 में शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कारक है वह है कर्ता कारक। कर्ता कारक का पहचान क्या है? कर्ता ने। जिस वाक्य में ने लगा रहेगा तो समझिए कि वहां पे कर्ता कारक है। इसके अतिरिक्त जो है एक और है फाई, यानी शून्य। जैसे पहले हम लोग ने वाला देखते हैं, कर्ता ने। कर्ता कारक का पहचान क्या है? जिस वाक्य में ने लगा हुआ है तो वहां पे कर्ता कारक होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम ने जो है यह कर्ता कारक का उदाहरण हो गया, ठीक है, क्योंकि ने लगा हुआ है। इसका दूसरा जो है फाई या शून्य, कर्ता शून्य, यानी ने कुछ भी नहीं लगा हुआ है, फिर भी वहां कर्ता कारक होता है। जैसे राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, यहाँ भी कर्ता कारक है, क्योंकि इस स्थान पे राम और पढ़ के बीच में एक हिडन है, राम ने पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाक्य हम लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कर्ता कारक का पहचान पहला है ने, दूसरा है फाई अथवा शून्य, यानी कुछ भी नहीं लगा रहेगा, लेकिन हम उसको समझ जाएंगे। तीसरा जो सबसे अधिक जो ध्यान देने योग्य है कि कर्ता कारक को और से, को और से, को जो कि पहचान है कर्म का, ठीक है, और भी कई 4 का पहचान है। को और से यदि कर्ता से जुड़े हुए हैं, ठीक है, को और से यदि कर्ता से जुड़े हुए हैं ना, तो वहां भी क्या होता है? कर्ता कारक होता है। जैसे मुझसे यह काम हो पाएगा, मुझसे यह काम हो पाएगा, ठीक है, मुझसे। तो देखिए कर्ता के साथ से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ता कारक, ठीक है। तो कर्ता कारक का 3 पहचान: कर्ता ने, शून्य अथवा फाई, को से यदि वो कर्ता से जुड़ा हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का पहचान है कर्ता ने कर्म को जहां लगा हुआ है तो वहां क्या होता है? कर्म कारक होता है। जैसे कि हमने ऊपर उदाहरण में देखा था, राम ने रावण को मारा, तो रावण को जो है यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। इसका पहचान क्या है? को। तीसरा है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म होता है इसका पहचान से द्वारा। से द्वारा का मतलब क्या है? से द्वारा मतलब कि जिसके द्वारा कोई काम किया जाए। से देखिए कर्म का भी पहचान से है और अपादान का भी पहचान से है, लेकिन इन दोनों से में फर्क है। कर्म का जो से है वो होता है द्वारा, यानी कि जो माध्यम जिसके द्वारा कोई संपादित कार्य किया जा रहा हो, कर्म का पहचान वो होगा से, ठीक है। अपादान वाला जो से होता है वह जुदाई के अर्थ में होता है। इस पर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कर्म का होता है क्या? से, लेकिन कौन सा वाला से? द्वारा वाला से। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है, तो यहाँ कर्म कारक होगा, न कि अपादान कारक। क्यों? क्योंकि इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं कलम द्वारा लिखता हूं, काम संपादित किया जा रहा है किसके द्वारा? द्वारा हो रहा है, तो कलम से, मैं कलम से लिखता हूं, तो यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। हम राम वाला उदाहरण पहले देखे थे, राम ने रावण को मारा, तो राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक। बाणों से मारा, ठीक है, किससे मारा? तो बाणों से मारा, तो राम ने रावण को बाणों से मारा, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है।
करण कारक का पहचान आप समझिए, से, द्वारा। द्वारा के अर्थ में जब से का प्रयोग हो तो वहां अपादान कारक न होकर क्या होता है, ये करण कारक होता है। अब अगला हम लोग चलते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक इसका पहचान क्या है, को, के लिए, के निमित्त। को, के लिए, के निमित्त। संप्रदान का पहचान है को, वह वाक्य जिसमें को हो, ठीक है, के लिए अथवा के निमित्त जहां लगा रहेगा तो वहां संप्रदान कारक होगा। इसमें दो और नियम भी है, जैसे कि दान देने के अर्थ में भी संप्रदान कारक होता है, ठीक है। संस्कृत में है ही दानार्थे चतुर्थी, संप्रदान जो है चतुर्थी होता है, दानार्थे चतुर्थी, यानी दान देने के अर्थ में जो होता है संप्रदान कारक होता है। जैसे भिखारी को भीख दो, तो यहाँ कर्म कारक नहीं होगा, भिखारी को भीख दो तो कहिएगा कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म कारक, लेकिन नहीं, यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा दानार्थे चतुर्थी, दान देने के अर्थ में जो होता है वो चतुर्थी होता है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। कुछ देने के अर्थ में जो होता है क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। किसी को हम कुछ दे रहे हैं तो संप्रदान कारक, किसी को इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वहां पर भी संप्रदान कारक होता है। जैसे गुरु को प्रणाम, ठीक है, गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी को, ठीक है, तो यहाँ कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, कुछ देने के अर्थ में, सामान, और इज्जत देने के अर्थ में, रिस्पेक्ट देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह क्या क्या है, तो इसका चिन्ह है को, के लिए, के निमित्त, ठीक है। जैसे पिता पुत्र के लिए खाना लेकर आया है, पिता पुत्र के लिए खाना लाया है, तो के लिए है तो पुत्र के लिए, यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। अब पांचवा हम लोग आते हैं आपादान कारक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका चिन्ह क्या है, इसका भी चिन्ह है से, आपादान का भी है से, और करण का भी था से, लेकिन वहां करण का था द्वारा के अर्थ में, और आपादान का जो से है वह जुदाई के अर्थ में प्रयोग होता है, अलग होने के अर्थ में जो है, अगर से आया तो समझिए कि वहां पर क्या है, आपादान कारक है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, जुदाई हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, करण कारक न होकर अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। से का प्रयोग है किस अर्थ में, जुदाई के अर्थ में, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते, पत्ता टूट के पेड़ से अलग हो रहा है, जब अलगाव हो, ठीक है, और वहां पर से का प्रयोग हो तो वो आपादान कारक होता है, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो जाएगा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अलगाव के सेंस में से का प्रयोग है तो आपादान कारक। पिंजरे से मैना उड़ गई, एक पिंजरा है, पिंजरा है मान लिया, इसमें मैना बैठी थी, उड़ गई, अलगाव हुआ, पिंजरे से मैना उड़ गई, तो यहाँ पिंजरे से मैना उड़ गई, पिंजरे से में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कर्म कारक न होकर क्या होगा, आपादान कारक होगा। तो ये इसका पहचान का नियम क्या है, अपादान का, इसमें भी से का प्रयोग होता है, लेकिन यह से जुदाई के अर्थ में होता है। अपादान कारक जो है इसका बहुत सारा विस्तृत, मतलब इसका कई जगहों पर इसका कई सारा नियम है इसका। जैसे कि कोई भाव, फीलिंग्स है, ईर्ष्या है, क्रोध है, नफरत है, अगर ऐसा वाक्य में, तो उसमें भी अपादान कारक होता है, ठीक है। भाव, ईर्ष्या, घृणा, लज्जा, इन सब चीजों में वाक्य में अगर इसका प्रयोग हो, आपको दिखे इस तरह का वाक्य, तो वहां भी अपादान कारक होता है। जैसे मोहन शेर से डरता है, डरना एक भाव है, तो यहाँ शेर से मोहन क्या करता है, डरता है, तो हमने क्या कहा, अपादान कारक का प्रयोग, भाव में लज्जा, ईर्ष्या, घृणा, ये सब जहां हो वहां अपादान कारक होता है। तो डरना क्या है, भाव है, तो इसमें इसलिए अपादान कारक होगा। इसके बाद तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जब हम किसी की तुलना करते हैं तो वहां पर क्या अपादान कारक होता है। जैसे पाकिस्तान से भारत ज्यादा बड़ा है, या पाकिस्तान से भारत ज्यादा विकसित है, पाकिस्तान से भारत क्या है, ज्यादा विकसित है, तो यहाँ हम तुलना कर रहे हैं, तो तुलना के अर्थ में भी
अपादान कारक का प्रयोग होता है। मोहन से अमित ज्यादा मोटा है, ठीक है। मोहन से अमित ज्यादा मोटा है, मोहन और अमित की तुलना हो रही है, पैमाना है मोटापा, से का प्रयोग हो रहा है, तो तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। इस तरह का कुछ भी हो वहां अपादान कारक होगा, ठीक है। कल प्रधानमंत्री जर्मनी से लौट आए, ठीक है, यहां भी अपादान कारक होगा। शुरुआत के अर्थ में, जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे कल से स्कूल खुलेगा, कल से स्कूल खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत हो रहा है कि भैया कल से स्कूल खुलने वाला है, तो शुरुआत के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अगला है अपादान कारक का प्रयोग शिक्षा ग्रहण करने के अर्थ में, ठीक है। शिक्षा ग्रहण करने के अर्थ में भी क्या है, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने क्रिकेट सचिन से सीखी, मैंने क्रिकेट सचिन से सीखी, से भी है और यहाँ किस लिए है प्रयोग हुआ, शिक्षा हम ले रहे हैं, सचिन से हम सीख रहे हैं, सचिन जी से, ठीक है। तो सीखने के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। वो अपादान कारक का वितान जो है बहुत ही मतलब विस्तृत है। इसका जो चिन्ह है वो क्या है, से, ठीक है। चिन्ह तो छोटा सा एक है से, जुदाई के अर्थ में, लेकिन इसका जो है और भी कई जगहों पर इसका प्रयोग होता है। जब हम किसी से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहाँ अपादान कारक होता है, किसी वाक्य में ऐसा हो, ठीक है। जैसे कि कोई चीज की शुरुआत होती है वहां भी अपादान कारक होता है। तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। इस तरह से अपादान भाव जो है, ईर्ष्या, लज्जा, घृणा, इन सब में भी अपादान कारक होता है। अब अगला हम लोग आते हैं संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध हम लोग क्या पढ़े, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। संबंध का, के, की, ना, ने, नी, या इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, नानी ने, ठीक है। रा, रे, री, जिन वाक्य में ये हो तो वहां पर क्या कारक होता है, संबंध कारक होता है। जैसे मेरा घर, मेरा घर, देखिए मेरा घर दूर है, रा आ गया, तो रा, रे, री हमने पढ़ा। तो जिस वाक्य में रा, रे, री का प्रयोग हो वहां संबंध कारक होता है। मेरा घर दूर है, मेरी पुस्तक, मेरा घर दूर है, रा, मेरी पुस्तक, री, मेरी पुस्तक अच्छी है, मेरी पुस्तक मोटी है, मेरी पुस्तक सस्ती है, मेरी पुस्तक सुंदर है, री, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, संबंध का, के, की, रा, रे, री, हमने रा, री का उदाहरण देख लिया। का, के, की, उनका, उनका घर दूर है या उनका घर पास है, का आ गया। तो यहाँ पे वैसा वाक्य जहां पर का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी हो तो वहां पर क्या होता है, संबंध कारक का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है अधिकरण। अधिकरण होता है, इसका पहचानने का नियम है में, पय, पर। पय जो है ब्रज भाषा में ये शब्द आता है, ठीक है। हिंदी में ऐसा कोई पय आपको कहीं नहीं दिखने आएगा, ठीक है। जैसे कि पय का उदाहरण आप हरचंद में देख सकते हैं, पय धन विदेश चली जाती यही यति फारी, अंग्रेज राज सुख साज सदै सब भारी, पय धन विदेश चली जात यही यति फारी। तो हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, पय का प्रयोग ब्रज भाषा में होता है, लेकिन इसका बाकी है मैं, में और पर। जिन वाक्य में में हो, पर हो, पर मतलब ऊपर के सेंस में पर, में और पर हो, पय ब्रज वाला, तो क्या होगा वहां पे अधिकरण कारक होगा। जैसे शेर गुफा में विश्राम करता है, या शेर गुफा में आराम कर रहा है, गुफा में, अधिकरण में, पय पर, में आ गया, ठीक है। तोता पेड़ पर बैठ गया, पर अथवा ऊपर, तोता पेड़ के ऊपर बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। और सबसे अंत में होता है संबोधन कारक, आठवां कारक। कारक 8 है, मैंने पहले बताया था। आठवां संबोधन कारक, ये किस लिए होता है, पुकारने के अर्थ में, नाम से स्पष्ट हो रहा है संबोधन, जब हम किसी को पुकारते हैं तो जहां भी पुकारने के अर्थ में प्रयोग होगा ना वहां संबोधन कारक होगा। पहचान है इसका, अजी, अहो, अरे, ठीक है। इसी तरह से जैसे अजी सुनती हो तो ये हो जाएगा संबोधन कारक, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा, कारक देखा, कारक 8 होते हैं, इनको हम लोगों ने पहचानने का नियम देखा। अगले वीडियो में जो आगे के वीडियो आएंगे उसमें मैं
प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे कि उदाहरण, अधिक से अधिक उदाहरण के साथ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक वाला, जिससे चीजें अधिक से अधिक स्पष्ट हों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ लाभ जरूर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम लोग समास, संधि इत्यादि पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।